अब दोस्तों बताता हूं आपको कि जीएसटी लेने के फायदे क्या हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं दिल्ली में रहता हूं दोस्तों, और अभी बज रहा है करीब सुबह के 8:30 और धूप निकल गई है प्यारी सी। यहाँ पे ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है दोस्तों। और अभी मैं जा रहा हूँ यांस के लिए दूध लाने। तो ये मैंने ले रखा है दूध का बर्तन। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ दूध लाने, और आप देख सकते हो हमारी देश की शान तिरंगा झंडा पीछे है, और ये एक शादी का टेंट वगैरह लगा हुआ है। राम राम अंकल जी, ठीक है? अंकल जी बहुत मेहनत करते हैं और दूध भी पहुंचाते हैं गली गली। यहाँ पे जो भी इधर मोहल्ले में लोग रहते हैं, देखो इधर का एरिया शुरू है उधर, वहाँ पे दूध लेके जाते हैं, सबको पहुंचाते हैं। सुबह सुबह उठ के दूध निकल रहा है ना, दूध निकल रहा है ना। आओ, ध्यान से क्रॉस करना अंकल, दोनों तरफ बहुत ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है हमें देख के। यहाँ से ले जाता हूँ दूध दोस्तों। यही भैया है जो दूध देते हैं, नहीं गाय दूध देती है, मतलब ये दूध निकालते हैं। मेरे को भी सिखा दोगे निकालना? क्या करोगे दूध काट के? तीनों देख रही है मेरी तरफ, दो ले। आजा, दूध ले लिया दोस्तों। 1.5 kg दूध लेता हूं मैं, 1.5 लीटर। और भैया देखो अभी निकाल ही रहे हैं। दोस्तों आइए अब जीएसटी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं दोस्तों। मैंने किस तरीके का जीएसटी लिया है, जीएसटी लेना चाहिए कि नहीं, अगर जीएसटी ले लिए और उसका बिल नहीं भरे जीएसटी का तो उसके बाद क्या होगा, इन सारी चीजों को दोस्तों थोड़ा ना अच्छे से समझते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैंने जीएसटी ले लिया तो फिर बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे सरकार को। तो इन सारी चीजों पे अभी बात करेंगे डिटेल में, और मैं कोशिश करूंगा इस पे समझाने की आपको थोड़ी अच्छी तरीके से। दोस्तों जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं वो शेयर कर रहा हूं, उम्मीद है आप उससे समझेंगे थोड़ा सा। दोस्तों मैं चाहता हूं ना कि जिसके पास कम नॉलेज है, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, जिसके पास बिल्कुल भी बिजनेस का आइडिया नहीं है, बहुत ही कम नॉलेज है, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर मुझे भी ये चीजें आती, कोई मुझे भी ये चीज सिखाता तो मैं भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता। तो दोस्तों हम बिल्कुल वहां से शुरू करेंगे, बिल्कुल निचले स्तर से शुरू करूंगा मैं समझाने की। दोस्तों एक बात समझ लीजिए आप कि कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा इसको बड़े लेवल पे लेके मैं जाऊंगा, तो उसके लिए आपको जीएसटी चाहिए। और ऑनलाइन बिजनेस में तो जीएसटी आपको शुरू से ही चाहिए, चाहे आप छोटा करें या बड़ा करें। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि जीएसटी तो हमें चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए कि मुझे ये नहीं पता कि जीएसटी क्या होता है, तो इसको पहले समझते हैं कि जीएसटी होता क्या है। दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये वो टैक्स है दोस्तों जो हमें गवर्नमेंट को देना होता है। अगर कोई भी चीज हम खरीदते हैं या बेचते हैं उस पर टैक्स लगता है, वो चीज हमें गवर्नमेंट को देना होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मैं जैसे शुरू करने वाला हूं तो मुझे जीएसटी नंबर लेने की क्यों जरूरत पड़ेगी। दोस्तों जरूरत इसलिए पड़ेगी कि जो भी मैं सामान बेच रहा हूं, किसी को भी सामान बेचूं, कुछ भी मैं सामान बेचूं, तो उससे मैं टैक्स लूंगा उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कि मैं एक खिलौना बेच रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो खिलौना गवर्नमेंट के कौन से टैक्स स्लैब में आता है। टॉय बेचता हूं तो मेरा आता है 12% के स्लैब में। कुछ ऐसे टॉयज हैं जो 18% में भी आते हैं, लेकिन जिस तरीके का टॉय मैं बेचता हूं वो 12% के स्लैब में आता है दोस्तों। तो अब मैं क्या करूंगा कि 12% जो भी मैं सामान बेच रहा हूं ऑनलाइन, उसका 12% मैं उससे लूंगा जो मेरा सामान खरीदेगा, यानी कि उपभोक्ता से। उपभोक्ता कौन है दोस्तों? जिसको हम सामान बेच रहे हैं वो उपभोक्ता है। तो उससे हम लेंगे 12% उस पर टैक्स। उसको लेने के लिए, वो टैक्स हम लेंगे तो उसको कहीं ना कहीं तो सरकार को जमा करेंगे ना, उसी के लिए हमें चाहिए जीएसटी नंबर। वो जीएसटी नंबर हम जाके गवर्नमेंट का वेबसाइट है वहां पे लॉग इन करेंगे, और वहां पे सारी चीजें हम दिखाएंगे कि हाँ सर हमने इतना सामान बेचा है। गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि हाँ सरकार हमने इतना सामान बेचा है, हमने पब्लिक से इतना जीएसटी लिया है, और ये जीएसटी हम आपको वापस भर रहे हैं। तो इसलिए हमें दोस्तों जीएसटी होना जरूरी है, जीएसटी इसीलिए चाहिए हमें। अब आइए बात करते हैं कि जीएसटी कितने टाइप के होते हैं दोस्तों। जनरली जीएसटी 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है रेगुलर और एक होता है कॉम्पोजिशन। तो मैं बताता हूं दोस्तों आपको कि मैं कौन सा जीएसटी यूज करता हूं। मैं यूज करता हूं रेगुलर में। रेगुलर और कॉम्पोजिशन में फर्क क्या होता है मैं इसको भी आपको बता देता हूं, ताकि आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। जैसा कि मैं पहले ही मान के चल रहा हूं कि बिल्कुल जीरो नॉलेज है किसी को और मैं उसको समझा रहा हूं, तो उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं बता रहा हूं कि रेगुलर और कॉम्पोजिशन में फर्क क्या है। रेगुलर जीएसटी वो होता है दोस्तों जिस पे आपको अधिकार देती है गवर्नमेंट कि आप सामने वाले को अगर सामान बेच रहे हैं तो उस पे उससे जीएसटी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन जीएसटी लेते हैं तो उस पे आपको वो अधिकार नहीं रहता, आप सामने वाले से जीएसटी उस पे नहीं ले सकते या उसको दे नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि मैं टॉयज बेच रहा हूं, अब मेरे से कोई बेचने वाला खरीदे, जैसे आप ही खरीद लिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका मन हुआ कि मैं सर से टॉयज खरीद के और मैं भी बेचना शुरू करूं, तो उसके लिए आप मुझे अपना जीएसटी नंबर देंगे और मैं अपना सामान आपको बेचूंगा। तो वो क्या होता है, B2B होता है। तो आप मुझे अपना जीएसटी नंबर देंगे तो उसका मैं बिल काट के दूंगा, और जो जीएसटी मैं आपसे लूंगा उस पे, वो जीएसटी मैं जब गवर्नमेंट को भरूंगा वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में जाके। तो ये फायदा होता है रेगुलर का।
यही चीज अगर मैं कॉम्पोजिशन वाला ऑप्शन चूज करता हूं जीएसटी लेते टाइम, तो उसमें मैं नहीं दे सकता आपको जीएसटी क्रेडिट दोस्तों, ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल है। तो आप सिर्फ ये मान के चलिए कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट, मेरे हिसाब से, मैं अपनी राय दे रहा हूं कि रेगुलर वाला सही है। तो मैं जो यूज करता हूं, मैंने बता दिया, मैं रेगुलर यूज करता हूं दोस्तों। रेगुलर वाला जो क्राइटेरिया है मैं उसको फॉलो करता हूं। तो दोस्तों रेगुलर वाले में क्या होता है कि रेगुलर वाले में हमें मंथली बेसिस पे अपने जीएसटी को भरना होता है, और या फिर हम चाहें तो 3 महीने वाला भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी, जो भी मैंने बताया अगर आपको कठिन लग रहा होगा, तो सिंपल भाषा में इसको ये समझ लीजिए कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें जीएसटी लेना ही लेना है। और जीएसटी का मतलब तो मैंने बता दिया कि उस पर टैक्स लगता है, इसीलिए हम जीएसटी लेते हैं। लेने के बाद शुरू करना है। लेना किस में है? रेगुलर वाले में लेना है। ये मेरी अपनी राय है, आप चाहें तो कंपोजिशन में ले सकते हैं। मैं अपनी राय दे रहा हूं कि रेगुलर वाले में हमारे लिए ठीक रहता है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। दूसरा, अगर हम चाहें तो उसको मंथली बेसिस पे भी भर सकते हैं और 3 महीने में एक बार भी भर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास सरकार ने दे रखा है, जैसा सुविधा हो वैसा भरें। मैंने अपना पर्सनली बता रहा हूं, अभी 3 महीने का लिया है, क्योंकि हर महीने भरने में थोड़ा सा हमें अभी दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमने 3 महीने का ले रखा है। लेकिन जब ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा, डाटा बहुत बड़ा होगा, तो हम इसको मंथली वाइज कर देंगे, क्योंकि हर महीने भर देंगे तो हमारे लिए भी बेस्ट है और उन कस्टमर्स के लिए भी बेस्ट है जिनको हमें जीएसटी क्रेडिट देना होता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कमेंट में, कि अगर हमने जीएसटी ले लिया और हमने कोई सामान नहीं बेचा, नहीं खरीदा, तो उसके बाद भी हमें जीएसटी भरना पड़ेगा क्या? दोस्तों उसका जवाब है हाँ, जीएसटी तो आपको हर हाल में भरना है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई पैसे नहीं देने दोस्तों, वो बिल्कुल 0 रुपए होता है। दोस्तों थोड़ा डिटेल में समझाता हूं कि आपको 0 रुपए कैसे भरना है। मान लीजिए कि आपने किसी को सामान बेचा ही नहीं और किसी से आपने जीएसटी लिया ही नहीं, तो भरोगे क्या? गवर्नमेंट को दिखाओगे क्या? आप जब लोगे तभी तो आपको जीएसटी भरना है ना, इसलिए जीएसटी भरना ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये गवर्नमेंट को जरूर दिखाना है कि मैंने सर कोई सेल नहीं किया है, तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपको डाटा दिखाना पड़ेगा कि कोई भी सेल नहीं किया। और डाटा दिखाना बहुत सिंपल है दोस्तों, ये सारी चीजें हम अपने ट्यूटोरियल वीडियो में सिखा देंगे, बहुत सिंपल है। आप लोग ये तो शुरू की चीजें तो आप खुद से कर सकते हो, किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और दोस्तों मैं बता रहा हूं, भरने का कोई चार्ज नहीं होता, भरने के गवर्नमेंट आपसे कोई फीस नहीं लेती, बिल्कुल 0 है। तो आप खुद से भरिए। अगर आप किसी और से भरवाएंगे तब तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ये खुद से ही भर दोगे तो किसी को पैसा देना ही नहीं है। और शुरू में जब आपने कोई सेल नहीं किया तो आप खुद से भरिए ना, कोई मुश्किल ही नहीं है नील दिखाने में दोस्तों, इतना आसान है, इतना इजी भाषा में समझा देंगे आपको कि आप खुद से कैसे भर सकते हैं उसको। तो एक ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों कि आप जीएसटी टेंशन फ्री होकर ले सकते हैं, कोई उस पर चार्जेस नहीं देने होते गवर्नमेंट को। लेकिन अगर आपने नहीं भरा तो क्या होगा? तो दोस्तों लगेगी पेनल्टी, फिर गवर्नमेंट लगाएगी आपके ऊपर फाइन, और फाइन के साथ अगली बार भरोगे आप, लेट फाइन के साथ, जिसको बोलते हैं लेट फाइन। तो लेट फाइन के साथ आपको अगली बार भरना पड़ेगा। अगर आपने कोई सेल किया और नेक्स्ट टाइम जब आप भरने जाएंगे तो जितना भी पेनल्टी लगा रहेगा उसमें जुड़ जाएगा और फिर उसके साथ आपको भरना पड़ेगा। तो इसका एक और सॉल्यूशन है कि अगर आपने जीएसटी ले लिया और आप सोच रहे हैं कि चलिए बिजनेस नहीं करना, मैं अब ले लिया हूं तो इसको बंद करवा देता हूं, तो आप उसको बंद करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बताता हूं आपको कि जीएसटी लेने के फायदे क्या हैं। एक बिजनेसमैन को जीएसटी लेने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके, लेकिन शुरुआती दौर में जो छोटे छोटे बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि आपने बिजनेस करने का सोचा, आप बोल रहे हो कि मुझे शुरू करना है, तो सबसे पहले आप एक जीएसटी ही ले लो, उसके लिए अप्लाई कर दो रेगुलर में, और एक जीएसटी ले लिया आपने। जीएसटी लेने के बाद अब आपको जरूरत पड़ेगी लैपटॉप खरीदने की, एक मोबाइल फोन चाहिए आपको बिजनेस के लिए, और उसके बाद अलग अलग सामान मटेरियल जो भी आप खरीदेंगे वो चीजें आपको चाहिए। तो वो सारी चीजें होंगी परचेज किस पे? जीएसटी नंबर पे। जैसे ये लैपटॉप आप खरीदने गए दुकान में, तो आप दुकानदार को बोलना कि इसका बिल बना दीजिएगा, मैं आपको जीएसटी नंबर दे रहा हूं उसके ऊपर। तो इस लैपटॉप पे ही आपको 5 से 6 हजार रुपए या 10 हजार रुपए जो भी मिलना होगा वो मिल जाएगा आपको वहां पे, मोबाइल पे मिल जाएगा। और भी चीजें छोटी छोटी खरीदोगे, जैसे टेबल है, चेयर है, ये सब कुछ मैं बिजनेस के लिए खरीद रहा हूं, तो इन सब पे जीएसटी मिलेगा दोस्तों, और वो सारा पैसा आपके अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। अब उसका फायदा बता रहा हूं, आप जब कस्टमर को बेचोगे अपना सामान और उनसे जो जीएसटी लोगे, तो आपके अकाउंट में इन सब चीजों के जीएसटी पहले से ही पड़े होंगे, क्योंकि वो बिजनेस का पैसा है, तो वो पहले से ही पड़ा होगा उस गवर्नमेंट के पास, क्योंकि आपने उसको दिया है तो वो पैसा आपको मिला है वापस, वो आपका ही पैसा है दोस्तों, बिजनेस का पैसा है वो, तो वो गवर्नमेंट बोलती है कि आप उसमें से माइनस कर लीजिए। जैसे आपने सामान बेचा और 4-5 हजार रुपए का सामान बेच दिया, उस पर 4-5 हजार रुपए का मतलब जीएसटी ले लिया आपने कस्टमर से, तो 4-5 हजार रुपए इसी में से भर दीजिए, आपको अपने जेब से देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो पैसे बच जाएंगे जो आपने जीएसटी किसी और से लिया है, वो एक तरीके से बच जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि जीएसटी पे काफी कुछ मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों को। अभी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रह जाती होंगी, मैं मानता हूं, तो वो चीजें अगर आपको सीखनी है, समझनी है,
तो आप जुड़े रहिए, आगे हम बहुत सारी चीजें डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। हमारा ट्यूटोरियल चैनल है SM बिजनेस सपोर्ट, उस पे हमने बताया है कि GST अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप चाहें तो उस ट्यूटोरियल चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। ट्यूटोरियल चैनल का नाम देखिए, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, तो वहां से आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो देख रखा है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप जाके देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। भैया आ गए हैं सामान ले जाने के लिए और हमारा रिटर्न भी ले आए हैं। एक भी कैंसिल नहीं हुआ है ना भैया। तो आज का हमारा टोटल ऑर्डर 74 जा रहा है। आज का रिटर्न टोटल आया है 24, जिसमें से कस्टमर रिटर्न अभी देखेंगे कितना आया हुआ है। 7 कस्टमर रिटर्न आए हुए हैं 24 में से। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि आज हमारे कितने ऑर्डर्स गए और कितने रिटर्न आए दोस्तों, और कस्टमर रिटर्न भी देख लिया आप लोगों ने। और मैंने कोशिश करी कि GST के ऊपर भी थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि आपको डर न लगे बिजनेस स्टार्ट करने में। बाकी आप लोग स्टार्ट करो, जो भी स्टार्ट करना चाहते हो। हम लोग हैं दोस्तों, जो भी हमारे पास नॉलेज रहेगा उतना तो शेयर कर देंगे। बाकी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो गूगल पे, यूट्यूब पे और ऑफिसेज में, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओगे तो वहां से हेल्प मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां से हम नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए। दोस्तों मेरा बस यही मकसद है कि जो बिजनेस करना चाहता है वो बिजनेस में घुसे, करे, पैसे कमाए दोस्तों, और खुद भी आगे बढ़े दोस्तों, और अपने देश को आगे बढ़ाए। दोस्तों अगर ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आगे मैं शेयर करने वाला हूं, जो भी मैं जानता हूं दोस्तों, और ये हो सकता है कि आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।